अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ युसरा नजम। आपको बताएं, करतारपुर राहदारी मंसूबा तकमील के आखिरी मराहल में पहुँच चुका है। राहदारी सड़क पर कारपेट भिजा दिया गया। मेहमान खाना और दीवानस्तान की डबल स्टोरी बिल्डिंग्स, लंगर हॉल, बारादरी, तालाब, लाइब्रेरी और म्यूजियम की इमारतें भी मुकम्मल कर ली गई हैं। बाबा गुरु नानक से मंसूब खेतों में लगाए गए पौधे सरसब्ज हो चुके हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां शाहिद इकबाल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 9 नवंबर को करतारपुर राहदारी मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान के सिखों से किए गए वादे को पूरा करने और करतारपुर राहदारी मंसूबे की तकमील के लिए 70 से ज़ायद मुआविन कॉन्ट्रैक्टर्स, सैकड़ों हुनरमंद और मजदूर दिन रात काम में मसरूफ हैं। राहदारी के मरकजी शाहरा और दरबार साहब के दाखिली दरवाजे तक कारपेट बिछाने का अमल मुकम्मल हो गया। इहाते दरबार के 26 पैनल्स में आरसीसी कंक्रीट मुकम्मल करके आला क्वालिटी का मार्बल लगाया जा रहा है। सहन में मार्बल लगाने का काम इंतहाई पेचीदा और तवज्जो तलब है, जिसका आगाज कर दिया गया, जो अगले चंद रोज में मुकम्मल कर दिया जाएगा। बारादरी की आर्चर्स और बिजली का काम मुकम्मल हो चुका। सरोवर तालाब का प्लस्तर और मार्बल टाइल लगाने का काम तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। बाबा गुरु नानक से मंसूब खेतों में लगाए गए पौधे सरसब्ज हो चुके हैं। जल्द ही यहाँ फूलों और फलों के दरख्त लहलहाएंगे। दरबार की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों की मरम्मत और तज़ीनो आराइश तकमील के करीब है। 12 नवंबर को बाबा गुरु नानक का 550वां जन्मदिन है। 9 नवंबर को इफ्तिताह के बाद सिख यात्रियों का पहला काफिला करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते वीजा फ्री एंट्री के तहत बाबा गुरु नानक की आखिरी आरामगाह के दर्शन के लिए आ सकेगा। कैमरामैन काशी सुल्तानी के हमरा मियां शाहिद इकबाल, जी न्यूज शकरगढ़। कश्मीर की बात करेंगे। भारतीय कश्मीरियों पर जुल्म और सितम, दफा 144 समेत वादी में कर्फ्यू के नफाज पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों के हवाले से आपको बताएं भरपूर एहतजाज किया गया। भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जाहिरियत के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियाँ निकाली गईं। थर पारकर, मिट्टी, इस्लाम कोट, नंगर पारकर समेत छोटे बड़े शहरों में पुरअमन एहतजाज किए गए। जैकबाबाद में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती और कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रैली निकाली गई। कंदकोट में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लेकर घंटा घर चौक तक रैली निकाली गई। रैली में महकमा तालीम, महकमा रेवेन्यू के अफसरान, सरकारी स्कूलों के असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। नौशहर फिरोज में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए भरिया रोड में रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे लगाए। सिंध के दूसरे शहरों की तरह सक्खर में भी स्कूल के तलबा ने अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती किया और भारत के खिलाफ नारेबाजी की। खैरपुर, खानपुर और मटियारी में भी कश्मीर में कशीदा सूरत हाल पर मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया और रैलियाँ निकाली गईं। रैली के शुरा का कहना था कि भारत की जानिब से कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ बलूचिस्तान वाले भी किसी से पीछे नहीं। सूबे भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। इंडिया का जलाल है। पाकिस्तान सरहदी शहर चमन में भारतीय मजालिम और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। पाकिस्तान इंडिया का जलाल है। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती और भारतीय मजालिम के खिलाफ डेरा मुराद जमाली में डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद की सरबराही में रैली निकाली गई। शुरा ने मकबूजा कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा किया। कश्मीरी अवाम पे मजालिम बंद करो। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल खुजदार में भी जिला इंतजामिया की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में कश्मीरियों की जिद्दोजहद और भारतीय फौज के मजालिम की तस्वीर कशी मुख्तलिफ स्कूलों के तलबात ने टैबलोस के जरिए की। तालबात की जानिब से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकारीर और मिली नगमे भी पेश किए गए। कश्मीर की खूबसूरत जन्नत जैसी वादी खून और जुल्म से लहूलुहान है। उसकी खूबसूरत बाशिंदों में हर वक्त जुल्म हो रहा है। हमारे वो बहन भाई जो हमारी तरह आज़ादी चाहते हैं।
सेबी में निकाली गई रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ओथल में भी शहरी सड़कों पर निकल आए और भारतीय दरिंदगी के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ पंजाब भर में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और रैलियां निकाली गईं। गोजरावाला में मजलूम कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ तलबा सड़कों पर आ गए। गवर्नमेंट एडी मॉडल स्कूल के असतज़ा और तलबा ने रैली निकाली। रैली में तलबा और असतज़ा की बड़ी तादाद शरीक थी। फैसलाबाद में भी भारतीय मजालिम के खिलाफ मेडिकल यूनिवर्सिटी में तकरीब हुई। शुरा ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए हाथों की जंजीर बनाई। मेडिकल यूनिवर्सिटी से इलाइट हॉस्पिटल तक रैली भी निकाली गई। मुल्तान में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज के असतज़ा ने रैली निकाली और भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। बिहाड़ी में भारतीय जारहियत के खिलाफ और मजलूम कश्मीरी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के असतज़ा और तलबा ने सेमिनार्स और वॉक की। शुरा का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में 70 साल से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उधर ननकाना साहिब में मकबूजा और जम्मू कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए गवर्नमेंट सिटी मॉडल हाई स्कूल वारबर्टन में मुनक़दा तकरीब में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया और खूबसूरत अंदाज में भारतीय अफवाज के मजालिम की तस्वीर कशी की गई। लिया, लियाकतपुर, लोधरा, हारूनाबाद, राजनपुर, भक्कर, ओकाड़ा, मुजफ्फरगढ़, सादकाबाद, बोरेवाला समेत सूबे में मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती मुख्तलिफ अंदाज में किया गया और मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भारत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर बात करेंगे भारत की। भारतीय हुकूमत की तकसीम कश्मीर के फैसले के फौरन बाद मुजफ्फराबाद और कोटली में अवाम एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत की जानिब से तकसीम कश्मीर के फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। शुरा ने कहा कि भारतीय हुकूमत का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत की तकसीम जम्मू कश्मीर की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल और OIC भारतीय इक़दाम के खिलाफ नोटिस लें। मुजाहिरीन ने भारतीय परचम भी नजर आतिश कर दिया। कोटली में भी मुजाहिरीन ने आज़ाद कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के खिलाफ एहतजाज किया है। भारत अपनी नापाक हरकतों से बाज ना आया। कभी नाला डैक में पानी छोड़ देता है तो कभी नाला डैक में बम बहा देता है। वर्किंग बाउंड्री के करीब गांव लहड़ी से 2 भारतीय साख्ता एंटी टैंक माइंस भी बरामद कर ली गई हैं। भारत आए रोज़ पानी नाला डैक में छोड़ देता है और कभी नाला डैक में एंटी माइंस बहा देता है। आज सुबह वर्किंग बाउंड्री के करीब गांव लहड़ी के मकाम से 2 माइंस बरामद कर ली गई हैं, जिस पर इत्तला मिलते ही चनाब रेंजर्स की पेट्रोलिंग पार्टी ने वर्किंग बाउंड्री पर सख्त झंडा लहराकर झाड़ियों से बम को अपनी तहवील में ले लिया। रेंजर्स के जवानों ने गाँव वालों को नाला डैक से दूर रहने की हिदायत कर दी है। ईद उल अज़हा की तैयारियों की बात हो रही है तो कसूर का रुख करेंगे, जहां पर मुल्क भर की तरह कसूर में भी ईद उल अज़हा की आमद पर व्यापारियों और ख़रीदारों के लिए मंडी सजा दी गई है। मगर लगाई जाने वाली मंडी व्यापारियों और ख़रीदारों को शिकायत के अलावा किसी किस्म की सहूलियात नहीं दे रही। ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी के जानवरों की मंडियां तो सज गई हैं, मगर व्यापारियों के लिए सहूलियत का फुकदान होने की वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। जनाब ਅਸੀਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸੂਰ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਾਬ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਲਗਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਣ ਘਟਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। मंडी में मौजूद इंतजामिया सब अच्छा की रिपोर्ट बनाने में मसरूफ है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हिदायत के मुताबिक हमने ये मंडी लगाई है और व्यापारियों की सहूलत के लिए टेंट और जानवरों के लिए पानी, पीने का पानी और दीगर सहूलियात मुहैया की हैं। मौजूदा महंगाई की वजह से जानवरों की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, जिसकी वजह से आम आदमी कुर्बानी के जानवर सिर्फ देखने की हद तक महदूद है। ये महंगाई तो यकीनन पिछली दफ़ा से इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। अब ये बकरा जो है ये आज 1 लाख और
10,000 का एक बकरा मिल रहा है, जो कि यकीनन बहुत महंगा है और आम इंसान की पहुंच से तो ये बहुत दूर है। आए रोज की बढ़ती हुई कीमतों का असर कुर्बानी के जानवरों तक पहुंच चुका है। मौजूदा बढ़ती हुई महंगाई ने मुतवस्सित तबके को कुर्बानी जैसे अजीम फरीजे से दूर करके रख दिया है। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, जी न्यूज़, कसूर। ईद उल अज़हा के मौके पर हटरी बाईपास पर मवेशी मंडी लगा दी गई, ताहम महंगाई ने कुर्बानी के जानवर भी आवाम की पहुंच से दूर कर दिए हैं। खरीदारों का कहना है कि कीमतें ज़्यादा होने के बायस जानवर खरीदना मुश्किल हो गया है। हैदराबाद से देखिए आमिर जैदी की ये रिपोर्ट। पास पर मवेशी मंडी लग गई, जिसमें अंदरून सिंध से व्यापारियों की बड़ी तादाद अपने मवेशियों के साथ मौजूद है। खरीदारों का कहना था कि कीमत ज्यादा होने के बायस कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना मुश्किल हो गया है। घूमते कम से कम 1.5 से 2 घंटे हो गए, लेकिन कुछ जानवर समझ में नहीं आ रहा है। जिस जानवर पे मैं हाथ रखता हूँ 95, 1.5, 1.10, गरीब आदमी ये कहाँ से लेगा इतने में। हमारी जो गुंजाइश है 50, 60 ये गुंजाइश है, लेकिन इस रेंज में कोई जानवर नहीं मिल रहा है। 87,000 रुपए का ये बछड़ा लिया है इस साल, और ये जो है अभी क्या करें, हालात की वजह से ये मैंने लिया है। और मैंने पिछली दफ़ा यही बछड़ा मैंने लिया था तकरीबन 65,000 70,000 रुपए का। तो महंगाई बहुत हो गई, अब क्या करा जाए। जबकि मवेशियों के व्यापारियों का कहना है कि मवेशियों को पालने में जितना खर्चा आता है इतना खरीदार देने को तैयार नहीं। हम जो 80,000 का, 90,000 का, 95,000 का जानवर लेकर थे 1 लाख में 1.5 में देते थे हम। हमारे को रोजी बचती 2-3 हज़ार रुपये किराए वराए निकाल कर हम दे देते थे। तो अभी जो जानवर गांव से पंजाब से खरीद रहे, 1.15 का, 1.20 का, 1.30 का, ऐसा जानवर की खरीदारी हो रही है उधर। तो गांव में भी टैक्स लगा हुआ, हर जगह पे टैक्स है। कुर्बानी के जानवरों की जायद कीमतें भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वालों के लिए मसला है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। मीरपुर माथेलो में भी मवेशी मंडी सज चुकी है। महंगाई की क्या सूरत हाल है और खरीदारों का क्या रुझान है, जानते हैं जहीर अहमद से। जी जहीर। जी, मुल्क की दीगर इलाके की तरह मीरपुर माथेलो में मवेशी मंडी लग चुकी है, जहाँ पर ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। जानवर की कीमत ज़्यादा होने की वजह से खरीदार परेशान नजर आए। हमारे साथ कुछ खरीदार मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। ये जो है हमारे बकरे लेने के लिए रेट को देखा है तो हमने बहुत महंगा मिला है। 30,000 से 40,000 तक बकरों का रेट है। ये गाय खड़े हुए हैं 1.5 लाख तक रकम बोल रहे हैं। इतना महंगाई हो गई है, हम तो ले भी नहीं सकते हैं। इतना इमरान खान ने महंगाई किया है तो हम कुर्बान भी कर नहीं सकते। जी, आपने खरीदारी की बातें सुना, खरीदार हो या व्यापारी हो, दोनों जो है महंगाई के भंवर में फंसे हुए हैं। जी, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जहां मुल्क भर में मवेशी खरीदने लोग मंडियों में पहुंच जाते हैं, वहां घोटकी के शहरी जिला इंतजामिया की नाअहली की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर आलम। ईद कुर्बान के करीब आते ही जहाँ लोगों के चेहरों पर खुशियां छा गई, वहाँ मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा करके आवाम को मायूस कर दिया है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोगों ने मवेशी खरीदने के लिए मंडियों का रुख किया तो मंडियों में मौजूद मवेशी के बढ़ते दामों ने शहरियों को गहरी सोच में मुब्तला कर दिया। बहुत तेजी है, ये कराची वगैरह के आए हुए हैं सारे ये व्यापारी वगैरह, और ईद नज़दीक है, इस वजह से हर कोई चाह रहा है कि आज हम जानवर ले जाएं, इसलिए बस महंगी है बहुत ज़्यादा। सही माल आहे असांजो माना 2-2 लख जो ढोर वरितल आहे, लख रुपए जो उन जा चवंदा लख रुपया, जेको 2-2 साल असां चारियो आहे, महिनत कई आहे, उहा महिनत बि वई पर माना का शइ नथी मिले। महांगाई ज़ुल्म करे छॾिया इमरान खान, एॾी महांगाई थी वई आहे जे हद खां वधीक गरीब माण्हू जो जीअण जंजाल थी वियो आहे। तवज्जो का मरकज बनने वाले घोटकी के खूबसूरत और तगड़े बैल लाहौर और कराची में सजने वाली मंडियों के अंदर फरोख्त किए जाते हैं, जहां सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी खरीदने पहुंच जाते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जहां मुल्क भर में मवेशी मंडियों को सजाया गया है, वहां पर घोटकी के शहरी जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से इस सहूलियत से महरूम है। कैमरामैन आयान खान के साथ जानकर अलमदायो, जी न्यूज़ डहर की। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह खुशदार में भी जानवरों की कीमतें आसमान तक जा पहुंची हैं। कुर्बानी के जानवर खरीदारों की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। देखते हैं अल्ताफ हुसैन बाजुई की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा में एक हफ्ता बाकी है। खुशदार के शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए परेशान हैं। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिससे खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खरीदारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतों में 20 से 30% इजाफा कर दिया गया है। दरख्वास्त है हमारे DC साहब से कि ज़िला बंदी करे, गरीब आवाम अपने लिए ईद कुर्बानी खरीद सके। पहले बहुत सस्ता था, अगले 2 साल में
इस साल तो बड़ा महंगाई है। इस साल तकरीबन वो पहले 8-10 हज़ार रुपए का मिलता था, आजकल 15-16 हज़ार रुपए मिल रहा है। जानवरों की बढ़ती कीमतों से व्यापारियों को भी मुश्किलात का सामना है। व्यापारियों का कहना है कि इस साल महंगाई की वजह से खरीदारी में कमी हुई है, जिससे जानवरों पर साल भर की मेहनत ज़ाया हो रही है। अभी इस साल में 9 पाकिस्तान है, 5-5 हज़ार रुपये महंगाई है, पानी महंगा है, घास भी महंगा है, हर चीज़ महंगा है। लोग आते हैं जो लेते हैं बोलते बहुत सस्ते मिले, पर साल के साल का बहुत फर्क है बाबा। शहरियों ने मुतालबा किया कि कुर्बानी के जानवरों की आसमान से बातें करती कीमतों में कमी की जाए, ताकि आम शहरी भी सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सके। कैमरामैन समीउल्लाह के साथ अल्ताफ हुसैन बाजोई, खुलदार। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में भी मवेशी मंडी सज गई। अवाम ने मंडी का रुख कर लिया। मंडी से इंतजामिया की जानिब से सहूलियात का फुकदान है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजमुद्दीन अचकज़ई से। जी नजब। बिल्कुल, मैं इस वक्त चमन की सबसे बड़ी मवेशी मंडी गंज में मौजूद हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जानवर जो है वो लाई गई है। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग सुन्नत इब्राहिमी के लिए, इनकी याद के लिए यहाँ पे ख़रीद फ़रोख्त कर रहे हैं। माल मवेशी मंडी में बहुत रश यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे मवेशी मंडी जो है वो सज गई है। मुख्तलिफ़ किस्म की जानवर यहाँ पे लाई गई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये माल मवेशी मंडी जो है अफ़गानिस्तान से यहाँ पे लाई गई है। और इसमें हमारे एक व्यापारी से बात हुई है। यहाँ पे 1-2 जोड़ी अफ़गानिस्तान से लाई गई है। इनकी रेट 1 लाख तक बताई जा रही है और इसकी बहुत देखभाल की जा रही है। यहाँ पे ख़रीद फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पे इंतहाई रश लग गई है और ईद कुर्बान के लिए यहाँ पे लोग आते जाते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जानवर ले जाते हैं और कोई बड़े जानवर ले जाते हैं और कोई छोटे जानवर ले जाते हैं। दूसरे सालों की निस्बत से इस साल यहाँ पे बहुत महंगाई लग गई है। माल मवेशी बहुत महंगा पड़ रही है। गरीब की बस से बहुत दूर है। और व्यापारी से हमारी बात हुई है। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से यहाँ पे न सफाई की कोई इंतजाम की गई है और न कोई स्प्रे की इंतजाम की गई है। इनका व्यापारियों का मुतालबा है कि वो सरकार यहाँ पे माल मवेशी मंडियों में कोई सफाई किया जाए या कोई स्प्रे किया जाए। जी, ईद उल अज़हा करीब है। ठल में मवेशी मंडियां सजा दी गई हैं। हुकूमत के बड़े बड़े दावे और हालिया महंगाई ने ठल के शहरियों और व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं सनी शर्मा। ठुल में मवेशी मंडियां तो सज गईं, मगर इंतजामात की शदीद कमी की वजह से व्यापारी तपती धूप में जानवर खड़े करके बेचने पर मजबूर हैं। मुताल्लिक़ा इंतजामिया की तरफ से पानी का इंतजाम है, ना ही किसी किस्म की सहूलत खरीदारों को दी जा रही है। उन खां बावजूद टैक्स वधी विया आहिनि, महांगाई वधी वियो आहे। उन खां बावजूद असां चवंदा त सरकारी माण्हुनि खे असां चवंदा त हर शइ असांखे घटि हुजे। हुकूमत ने जो पेट्रोल मंसूआती कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ हमारे तहसील ठुल में जो है वो बकरे भी महंगे हो गए हैं। जो पहले बकरा 10,000 रुपये मिलता था, अब वो 20,000 रुपये मिल रहा है। व्यापारियों का मजीद कहना था कि धूप में सारा दिन खड़े रहते हैं, महंगाई की वजह से जानवर भी कम बिक रहे हैं। व्यापारियों का कहना था कि हालिया टैक्सेस में इजाफे ने आवाम की क़ुव्वत खरीद पर बुरा असर डाला है। कैमरा टीम के साथ सनी शर्मा, ठल। जैसे जैसे ईद कुर्बा करीब आ रही है, वैसे वैसे डेरा मुराद जमाली के शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए छुरियां चाकू खरीदने में मसरूफ हैं, मगर ज्यादातर शहरी अपने पुराने औजारों को धार करते नजर आते हैं। देखते हैं डेरा मुराद जमाली से हुसैन बख्श सोलंकी की रिपोर्ट। सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए जहां मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त जारी है, वहीं कुर्बानी के लिए दरकार छुरी, चाकू और टोके की खरीद में भी इजाफा हो गया है। छुरियां, चाकू, टोके जहां नए खरीदे जाते हैं, वहां इन औजारों को तेज धार करवाने के लिए रश देखा जा रहा है। ये काम करने वाले दुकानदारों की दुकानों पर रश और उनके नखरे दीदनी हैं। हमारे पुराने छुरी और चाकू पड़े हुए हैं, काट वगैरह हम तेज़ करवाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आगे ईद उल अज़हा करीब आ चुका है, तो इसलिए हम तेज़ करवाने के लिए आ रहे हैं ताकि हम मौके पर इस्तेमाल कर सकें और सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। देखा गया है कि शहरी नए छुरियां, चाकू, टोके खरीदने के बजाय पुराने औजारों को तेज़दार कराने पर तरजीह देते हैं। दुकानदारों ने भी वक्त की नज़ाकत को देखते हुए नर्ख दुगना कर दिए हैं। तो हमारा गरीबी गंदा है, हम इधर ईद का मौका है, ये जो है हम टोके छुरियाँ ये पेशा है हमारा, जो है इधर ईद के छुरियाँ काफ़ी ले आते हैं बंदे, हम तेज़ करता है, गुजारा अच्छा होता है। ईद उल अज़हा का मौका है, यहाँ पर हम लोहार के पास चाकू छुरी तेज़ कराने के लिए आए हैं ताकि ईद कुर्बान जो मौके पर आसानी कर सकें। कुर्बानी के ये औजार 300 रुपये से 2,000 रुपये तक दस्तयाब हैं। छुरी, चाकू, टोके बनाने वालों का कहना है कि साल में एक बार हमारे कारोबार में भी तेज़ी आती है। कैमरा टीम के साथ हुसैन बख्श सोलंकी, जी न्यूज़, डेरा मुराद जमाली।
शेर सिंध की खूबसूरती के टंडोवाला यार में चर्चे हैं। आखिर ये शेर सिंध है कौन? देखते हैं टंडोवाला यार से तुफैल अहमद कमरानी की इस रिपोर्ट में। 12 मन वज़नी खूबसूरत बिसामत, जी हाँ, ये है टंडोवाला यार की मवेशी मंडी में मौजूद शेर सिंध बैल। शेर सिंह की परवरिश करने वाले गुलाम जिलानी का कहना है कि बड़े नाज के साथ उसने कुर्बानी के जानवर को पाला है। मैंने कीमत 8 लाख रुपए रखी है और अभी इधर टंडोल यार के लोग जो हैं इसकी कदर को पहचानते नहीं है। किसी ने 4 लाख लगाए, किसी ने 4.5 लाख, इससे ऊपर को अभी तक कोई खरीदार नहीं आया। चांद के बाद देखेंगे इंशाल्लाह ताला शेर जो मेहनत हमने करी है इसकी मेहनत रंग लाएगी। क्या खिलाते पिलाते हैं? इसको हम दूध पिलाते हैं और अपना खड़ भूसा रोटी डारा। शेर सिंह की 3.5 लाख रुपए खरीदार ने रकम लगाई। मालिक को रकम पसंद आई, कहता है बेचूंगा तो 8 लाख रुपए में, वरना बैल को वापस ले जाऊंगा। हमने इतनी कीमत रखी है इसकी कि हम गरीबों से जोर है, हम 5 लाख तक खरीद सकते हैं, लेकिन ये 8 लाख रुपए कीमत करके बैठे हुए हैं, कैसे खरीदें हम? टंडोवाला यार में लगी मवेशी मंडी में यूं तो बहुत खूबसूरत जानवरों की आमद जारी है, लेकिन शेर सिंह की खूबसूरती के चर्चे आम दिखाई दिए। शेर सिंह की तलाश करते खरीदार इसे मंडी में खरीदने के लिए आए, लेकिन शेर सिंह के दाम सुनकर खरीदारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ तुफैल अहमद कमरानी, जी न्यूज़, टंडोवाला यार। और मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी ज़िले इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी लगा दी गई है। मंडी में हर तरह के खूबसूरत जानवर तो मौजूद हैं, मगर महंगाई की वजह से गाहक बहुत कम नजर आते हैं, जिसकी वजह से व्यापारी परेशान दिखाई देते हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इसरार हुसैन शाह। मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी ज़िले इंतजामिया की जानब से मवेशी मंडी लगा दी गई है। व्यापारियों का कहना है कि हमने जानवरों को महंगाई के इस दौर में बड़े नाजों से पाला है, मगर हमें इनकी पूरी कीमत भी नहीं मिलती। ये हमने तकरीबन तीसरे जानवर का रेट लगा दिया है। ये जो अभी हमें पसंद है, ये 55,000 मांग रहे थे, हमने 42,000 लगा दिया है, लेकिन वो अभी भी देने के लिए आमादा नहीं है। यही वजह है कि मंडी में जो चंद गाहक आते हैं वो जानवरों की कीमतें सुनकर खाली लौट जाते हैं। मेरे को सिंधी बकरे ने सिंधो आए ने, गाहक की पोजीशन नहीं है। 35,000 तो लैके 75,000 रुपए तक बकरा है, गाहक की कोई पोजीशन नहीं है। मंडी के हालात ਤੁਹਾਡੇ सामने ने। मंडी में हर किस्म के जानवर तो मौजूद हैं, मगर इनकी कीमतें आसमान से बातें करती नजर आती हैं। मंडी में गाहक कम होने की वजह से जानवरों के मालिकान और व्यापारी बहुत परेशान दिखाई देते हैं। जिलहज का चांद नजर आते ही मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी मवेशी मंडी लगा दी गई है, लेकिन मंडी की सूरत हाल ये है कि मंडी में व्यापारी और जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन महंगाई की वजह से गाहक मौजूद नहीं हैं। कैमरामैन अली हमजा के साथ इसरार हुसैन शाह, जी न्यूज़, हाफिजाबाद। कुर्बानी के जानवर घरों में पहुंच चुके हैं। बच्चे अपने बकरों को साथ पाकर इंतहाई खुश हैं। जानवरों को खिलाया पिलाया और टहलाया जा रहा है। ईद उल अज़हा और यौम आज़ादी इकट्ठे आने की वजह से बच्चों की मसरूफियात भी बढ़ गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसन अली। घर घर गली गली कुर्बानी के जानवर बच्चों के लिए तो खेल बन गए हैं। हर कोई अपने जानवर की खिदमत करने में मसरूफ नजर आ रहा है। कोई प्यार से अपने नन्हे हाथों से इसके लिए चारा बना रहा है, तो कोई अपने हाथों से इस पर मेहंदी लगा रहा है। बच्चों का कहना है कि 14 अगस्त के लिए घर को भी सजाना है और अपने बकरों की खिदमत भी करनी है, इसलिए आजकल बच्चे काफी मसरूफ नजर आ रहे हैं। ईद और जश्न आज़ादी इकट्ठी आ रही है। हमारी बहुत मसरूफियात है। मैं बकरों के साथ ही खेलती हूँ। पिछली दाल की दफ़ा इस दफ़ा भी हमने जल्द ही बकरे ले लिए हैं। मैं अपने हिस्से का दूध भी इनको ही पिला देती हूँ और चारा भी डालती हूँ। हम बहुत खुश हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियाँ भी करनी है, घर को सजाना भी है। वालिदैन का कहना है बच्चे सारा दिन जानवरों की खिदमत करते हैं और इनके साथ ही खेलने में मसरूफ रहते हैं। ईद उल अज़हा और 14 अगस्त एक साथ आ रहे हैं। ईद के तीसरे दिन 14 अगस्त है। बकरों की खिदमत के साथ साथ घरों की सजावट और ईद की जो खुशियाँ वो दिदनी हैं, क्योंकि बच्चे बहुत खुश हैं। लेकिन ईद के तीसरे दिन ये मेरा जहाँ तक ख्याल है कि बकरों को बहुत मिस करेंगे। अपने हाथों से जानवरों को चारा खिलाते, नहलाते और खूब मस्तियां करते बच्चों का कहना है कि बकरों को जब ईद कुर्बान पर ज़िबा किया जाएगा तो हम अपने बकरों को बहुत मिस करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ एहसन अली, जी न्यूज़, सादिकाबाद। जश्न आज़ादी की तैयारियों की बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।